जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जारी होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिन में तो मार्केट हमें अप्स एंड डाउन्स दिखाती रही, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और अब लगता है कि मार्केट इंप्रूव होगी। जाते हैं, जाके अपने इंडेक्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे सामने न्यूज़ हैं, उनको देख लें। सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ है ओजीडीसी की। ओजीडीसी का जो है एक फार्म इन एग्रीमेंट हुआ है केयूएफपी के साथ। ये ऑब्वियसली इसके लिए एक अच्छा साबित होगा। अभी इसका चार्ट भी हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो पीपीएल की है। इनका जो है एक ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ है। इसके बाद ये है कि इनकी गैस प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद मारी एनर्जीज़ की एक जो है उन्होंने उसकी डिनाई किया है। उनका एक फॉल्स जो था फायर क्लेम था उसके बारे में उन्होंने उसको डिनाई किया कि ऐसा कोई सीन नहीं है और वो जो न्यूज़ थी वो फेक थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ओजीडीसी का है। उसका जो है उसकी एक और हमारे पास एक न्यूज़ है, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। फुली ऑपरेटेड बाय ओजीडीसी है और 100% होल्डिंग है इसमें इनकी। ये भी इसके लिए इवेंचुअली जो है अच्छी साबित होगी और उसके बाद जो है आपको इसमें एक अच्छी मूवमेंट नज़र आएगी अगर इंडेक्स ने सपोर्ट किया। इसके बाद चलते हैं अपने डाटा पोर्टल पे। आज इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स ऐड किए हैं जाते हुए। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में हमारे पास सारे ही पॉजिटिव रही हैं आज तो। जिसमें सीमेंट वगैरह जो है उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इसके बाद हम सर्किट ब्रेकर्स देख लें फटाफट से, कोई ऐसा ख़ास नहीं है। और जो अगर हम अपना व्हील देखें तो व्हील में ओवरऑल तो पॉजिटिव है, लेकिन हमारे बैंक जो है वो उड़े पड़े हैं और बैंक्स आजकल परफॉर्म कर भी नहीं रहे। उसकी रीज़न ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी आनी है और इवेंचुअली उसके बाद परफॉर्म करेंगे और हम भी उसके बाद ही इनमें काम करेंगे। एफएफसी एफर्ट और ओजीडीसी वगैरह भी उड़े पड़े थे। इसके बाद हम फटाफट से चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं कि हमारा इंडेक्स हमसे आज क्या कह रहा है। तो जहाँ तक बात इंडेक्स की है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अच्छी ख़बर है आप सबके लिए कि इंडेक्स एक बार फिर बच गया है और हम सब एक बार दोबारा इसमें अच्छे पैसे अब बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो पहले भी एक बार ऐसे हुआ था। मैंने आपको कल की वीडियो में ये बताया था कि ये ऐसे बना था और इंडेक्स ने एक इस तरह से हमें नीचे एक क्लोजिंग दी थी और उसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग ऊपर दे दी थी और उसके बाद क्या हुआ था, हमें एक अच्छी रैली नज़र आई थी। इसके बाद दोबारा भी ऐसे ही हुआ कि मार्केट ने एक नीचे को क्लोजिंग यहाँ पे तो नहीं दी थी, लेकिन नेक्स्ट जो क्लोजिंग थी वो नीचे दी थी, लेकिन इवेंचुअली उसने ऊपर वापस मार्केट चली गई थी और हमें दोबारा गेंस नज़र आए थे। तो आज तीसरी बार भी यही हुआ कि मार्केट ने कल एक नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन मैंने जैसे कि आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि अगर इंडेक्स ने यहीं से एक जो बनाया नई कैंडल बनाई और वो ऊपर क्लोज कर दी तो इसमें एक अच्छी उम्मीद है कि मार्केट में गेंस आ सकते हैं। और वही हुआ कि इवेंचुअली मार्केट ने एंड ऑफ द डे ऊपर क्लोजिंग दे दी, जिससे ये है कि अगर कल एक नेक्स्ट न्यू कैंडल खुलती है और वो कैंडल इसी तरह जाती है और जाके ऊपर यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग देती है तो एवेंचुअली हमें उसके बाद फिर एक अच्छे गेंस नज़र आएंगे और ये मार्केट फिर 116, 117 एंड 118 की तरफ हमें जाती हुई नज़र आएगी। इसमें कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में पहले बता दूं आप लोगों को। कुछ मेंबर्स ने भी मुझे कहा हुआ था, पेल का कहा हुआ था। पेल का समय ये है कि 40.21 का एसएल बन रहा है। पेल है बुलिश, लेकिन वही बात है कि एसएल आपका जो है वो ₹1 का बन रहा है। अगर तो ये यहाँ पे कहीं होता ना, मैं बताता हूँ आपको, अगर तो ये यहाँ पे कहीं होता ना, इस जगह पे कहीं पे होता तो फिर जो था यहाँ पे ऐसा रख के आप इसमें बैठ जाते। लेकिन ये मसला ये है कि इसने इतनी बड़ी कैंडल डाल दी है। अब ये करें कि इसको यहाँ से ना नीचे आने दें, कहीं पे ये नीचे आके ना ऑलमोस्ट इधर इस जगह पे आना चाहिए इसको ना, 41 के पास आना चाहिए। अगर ये 41 के पास आता है ना और यहाँ से रिवर्स करता है, देन आप ये करें अपना एसल ये रखना और इसमें बैठ जाना। उसके बाद ये होगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा एंड देन ये आपको 42.16 दिखाएगा, फिर नीचे आएगा ये ऑलमोस्ट कोई 41.60 तक एंड देन ये फिर जाएगा 42.94 पे एंड देन फिर ये 44 तक इसमें जगह मौजूद है। लेकिन अभी ये है कि इसमें जो है आपका एसल जो है वो बड़ा बन रहा है ₹1 का, लेकिन फिर वो देखें ना स्टॉक भी तो आपका ₹40 का है ना। तो ये आप कंसिडर कर लें कि फिर नीचे आएगा तो ₹1 का आपको एसएल खाना पड़ेगा अगर ये नीचे आया, ठीक है। ओवरऑल ये है कि ये वापस ट्रेंड में आ गया। बस ये नीचे आके यहाँ पे कहीं सस्टेन करें ना 41 के पास, तो इसमें लेना ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सीपीएचएल। सीपीएचएल में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्या करें। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, मेरी जो साइकोलॉजी की वीडियो है वो भी अगर आप लोगों ने देखी होगी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपने आसमानी मखलूक पे हमला नहीं करना, चाहे वो कहीं भी जा रही हो। आप लोग माड़ी का हाल आप लोगों के सामने है कि आप लोगों को मैं मना करता था कि मत लें, लेकिन 900 पे, 700 पे, 800 पे आप सब लोगों ने उसमें बाइंग की और उसके बाद देखें आप वो सारे फंस गए हैं। इतने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आप लोगों ने लिया हुआ है तो 88.80 का एसएल रख के बैठ जाएं, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। इसमें 94 का टारगेट था, वो हिट हो गया। इसके बाद 97 तक, 97 98 तक जगह है, लेकिन आप लोगों ने इसमें नहीं जाना। जिसने ऑलरेडी बाई किया हुआ है वो इसमें रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर है, ठीक है। इतने ऊपर हम स्टॉक्स पर लेने के कायल नहीं हैं। इसके बाद कुछ स्टॉक्स देख लें जिनमें मुझे लग रहा है कि हमें एक रिवर्सल्स आएँ और उनमें गेंस आ सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपके पास जो स्टॉक है ना, वो आपको है। अगर तो आपको 131.89 नहीं तोड़ता तो बिल्कुल ₹1 का एसएल बन रहा है, इसको लेके बैठ जाएं। ये जाएगा आपको यहाँ से निकलेगा। अगर सुबह निकलता है तो 134 एंड देन फिर ये नीचे आके 133.37 रुकेगा। उसके बाद आपको 136 एंड देन ये 134.72 तक डिप ले सकता है, और उसके बाद फिर आपको 137 एंड देन ऐसे जाके 138 तक भी दिखा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गैल GHNI। इसका भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो गैल तो वापस दोबारा बुलिश हो गया है। इसमें आपका एसएल जो है वो 412 का बन रहा है। ये मसला है कि एसएल बहुत नीचे बन रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बाई कॉल भी नहीं दी, और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप इसको ख़रीदें, क्योंकि एसएल बहुत नीचे बन रहा है, ठीक है। इतने नीचे में एसएल कभी भी लेने को वो गवारा नहीं करता कि इतनी चीज़ लें। ऊपर जहाँ जिसने लिया हुआ है उसके लिए मैं बता दूँ कि पहले तो ये आएगा आपके यहाँ पे कहीं ना 434 39 440 तक, जो इसने ऑब्वियसली आज लगा भी दी है, ठीक है। इसके बाद इसका ब्रेकआउट के बाद अब ये जाएगा 450 456 तक। तो जो ऑलरेडी लेके बैठा है वो इसको रखे और अपना एसएल जो है यहाँ से उठाए और यहाँ मूव कर ले, 431.45 पे मूव कर ले। लेकिन जिसने नहीं लिया हुआ अभी न्यू बाइंग है, उसको मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। उसको वो अभी नीचे आने दें, इसको कहीं पे जमा हो। यहाँ से अगर ये जाता भी है और इसको लगाता भी है और नीचे आके यहाँ कहीं जमा होता है ना, देन आपने इसको लेना है। फिर जब ये भागेगा ऐसे तो यहाँ रख के बैठ जाना चुप करके, आपका छोटा सा एसएल बन रहा होगा, बैठ जाना। अभी ना हाथ डालें, क्योंकि अभी यही है कि एसएल काफ़ी बड़ा बन रहा है। इसके बाद GHNI है, GHNI भी देख सकते हैं, ये भी बुलिश हो गया है। आपका 572 का एसएल है, 584 चल रहा है, वही बात है, ₹10 का एसएल है। इतना बड़ा एसएल मैं कभी भी दिलाता नहीं हूँ। इसको 594 जाने दें, 594 मार खा के नीचे आएगा 586.40 पे। यहाँ से जब ऊपर निकले ना, ये लेने वाली जगह होगी, यहीं पे आप पकड़ लेना, ये एसएल रख देना 594 एंड 608 पे निकाल देना, सिंपल। SNGP है, SNGP भी समझ आ रहा है। ये आपका एसएल है 94.11 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ऑलमोस्ट ₹1 का एसएल है। ऊपर जाता है तो ये आपको 95.99 लगाएगा एंड देन नीचे फिर ऊपर ऐसे जाएगा और 98.48 तक इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है FCCL, ये भी बुलिश है। इसका क्या करें, अब ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये भी काफ़ी ऊपर पहुंचा हुआ है। इसमें यही है कि जिन्होंने लिया हुआ उनको मैं कहूँगा 40 का एसएल रख के बैठ जाएं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है उनको रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद हमारे पास बाकी सारों में मैंने देखा है, मुझे कुछ उनमें पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैं उनको डिस्कस ही नहीं कर रहा। इसमें यह है ना, आप लोगों का टाइम भी बचे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एंग्रो है। एंग्रो देख सकते हैं 221.38 का एसएल है, ये रख के बैठ जाएं। और यहाँ से ये जाएगा 226.58 को टेस्ट करेगा, फिर ये नीचे आएगा। नीचे आके ये हो सकता है 225 तक यहाँ पे सस्टेन करे एंड देन फिर ये निकलेगा 229 के लिए। फिर ये 226 पे आके सस्टेन करना चाहिए और देन ये जाएगा 231 एंड 234 के लिए। लेकिन ज़रूरी यही है कि मार्केट का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, इंडेक्स का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा इंडेक्स पॉजिटिव नहीं होता तो हमें स्टॉक्स में वो उस तरह के गेंस नज़र नहीं आते। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है, अच्छा, जहाँ तक बात है एफर्ट और एफएफसी की, वो भी मुझे डिप्रेस ही लग रहे हैं, तो उसमें वो भी दोनों जो अभी जमा ही हो रहे हैं, एक बार ही चलेंगे। इसके बाद शेल है। शेल मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा था तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। ये आपका एसएल है 189 का, 192.97 चल रहा है। ऊपर गया यहाँ से तो 196 एंड देन फिर आपको 200 और उसके बाद फिर इसमें 205 206 और ऊपर तक जगह मौजूद है, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट आपका कोई जो एसएल बन रहा है वो ₹3 का बन रहा है, तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। अगर करीब का भी एसएल लगाना हो, ये ऊपर निकल जाए तो उसको मूव कर लेना 191 पे, फिर तो आपका ऑलमोस्ट कोई यही ₹2 का एसएल ही है आपका। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि इसमें जो है रिवर्सल आ सकता है। इसके बाद PSO PPL है। PPL में भी मुझे रिवर्सल लग रहा है कि यहाँ से इसमें एक रिवर्सल आ सकता है। अगर इसमें रिवर्सल आया तो हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि ये आपका एसएल है 180 का, 180.90 का एसएल है, 182.35 चलो ऑलमोस्ट ₹2 का एसएल है, ठीक है। लेकिन यही बात है कि ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रेंड रिवर्स हुआ नहीं है, ठीक है। एक इसी तरह एक आपको लाइक शक है कि यार ये रिवर्स हो सकता है, यहाँ से टेक्निकल्स की बुनियाद में मैं बात कर रहा हूँ आपसे।
तो इसमें ये होता है कि रिस्क भी होता है और ये भी है कि जब ये चलता है तो आपको फ़ायदा भी होता है, क्योंकि आपने बिल्कुल बॉटम पकड़ा होता है। जो वो लोग हैं जो बिल्कुल बॉटम पकड़ना चाहते हैं, बॉटम चीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर लेना हो तो 180.90 का एसएल रख के बैठ जाए। 182.35 ₹2 का एसएल हिट हो तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो ये यहीं से सुबह जाएगा ये ऊपर, एंड देन फिर यहाँ से नीचे आके सपोर्ट अपनी बनाएगा 185 पे, एंड देन 190 और फिर उसके बाद 193 तक इसमें आगे जगह ही मौजूद हैं। बेहतर यही है कि अगर आपने कंफर्मेशन पे लेना है तो इसको यहाँ पे कहीं जाके वापस आके 185.52 पे रुकने दें। यहाँ से जब ये रिवर्स हो ना तो अपना एसएल यहाँ मूव करके इसमें बैठ जाना, ठीक है। देन फिर ये है कि एक हमें कंफर्म ट्रेड मिली होगी जो एक बुलिश ट्रेड होगी, ठीक है। अभी ये है कि ये बुलिश नहीं हुआ, ये डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन हम अगर अभी पकड़ना चाहेंगे तो हम एक तरह से बॉटम पकड़ रहे होंगे, ठीक है। बॉटम में ज़ाहिर सी बात है, बॉटम पकड़ने में आप एक चीज़ आपने उठा के यहाँ पे लेनी है, ठीक है, और वो चीज़ आपने यहाँ पे लेनी, दोनों में फ़र्क है ना। तो ये बात होती है कि बॉटम पकड़ने में आपको फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर आपको रिस्क भी ज़्यादा होता है। इस टाइम जो स्टॉक मुझे सबसे ज़्यादा समझ आ रहा था वो पीएसओ था, क्योंकि पीएसओ जो था वो बुलिश भी हो गया था, वो अपने ट्रेंड में भी आ गया था। इवन मैंने दिन में भी इसकी कॉल दी थी, और उसके बाद इसमें हमें ये इतनी बड़ी हमने इसमें कैंडल जो आई थी इसमें हमने गेंस एंजॉय किए हैं। लेकिन इसके बाद भी मैंने जाते हुए भी इसमें बाइंग करवाई। उसकी रीज़न ये थी कि पीएसओ अभी भी बहुत बुलिश है और मुझे उम्मीद है कि ये सुबह भी ऊपर खुलेगा और ये ऊपर मज़ीद जा सकता है। तो 383 जिसने तो यहाँ पे लिया था तो उसको तो मैंने यहाँ पे एसएल रखवाया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट एसएल है वो 383.68 बन रहा है। ये रख के बैठ जाए, हिट हो तो बाहर आ जाना, फिर हम नीचे कहीं से पकड़ लेंगे। अगर नहीं हिट होता तो सुबह ये ऊपर खुलता है तो ये फिर ये जाके आपको 190 192 टेस्ट कर सकता है। उसको करने के बाद ये वापस नीचे आएगा और ये हो सकता है आपको 189 190 तक नज़र आए, एंड देन ये फिर मज़ीद ऊपर जाएगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 390 95, एंड देन आपको ये 400 लगाता हुआ नज़र आएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद इंडेक्स की जहाँ तक बात है, मैंने आपको बताया है कि इंडेक्स पॉजिटिव है और मुझे उम्मीद है कि इंडेक्स में हमें अच्छे गेंस नज़र आएंगे। जहाँ तक न्यूज़ की बात है तो न्यूज़ भी पॉजिटिव आई है, पीपीएल और जीटीसी वगैरह की। इसके अलावा मार्केट भी मुझे पॉजिटिव लग रही है। स्टॉक्स भी यही है कि ये जितने स्टॉक्स हैं, पीएसओ हो गया, ओजीटीसी हो गया, पीपीएल हो गया, ये सारे चलेंगे। जब इंडेक्स चलेगा तो यही इंडेक्स को चलाएंगे और यही चलेंगे और इनमें ही हमें अच्छे गेंस नज़र आएंगे। इसके अलावा यही है कि एफएफसी जो है उसकी नेक्स्ट फ्राइडे को मीटिंग है, तो उम्मीद है उसमें एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस हो और हमें जो है उसमें भी एक अच्छे गेंस नज़र आएँ। सो उस पर नज़र रखनी है, जैसे ही वो बुलिश होगा हम उसमें भी एंटर होंगे, उसमें भी हम एक अच्छे पैसे बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।